ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। कैप्टन आई सिंह साहब का रुख करेंगे। जाने वाला था कैप्टन आई सिंह साहब जी, देखिए सवाल बहुत उठ रहे हैं तैयार हो। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ब्रजभूषण के अलावा यदि किसी आम नागरिक के ऊपर इस तरीके के आरोप लगते तो क्या पुलिस ऐसा ही व्यवहार करती उस व्यक्ति के साथ? क्या पुलिस जांच का इंतजार करती पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी, कि जब जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी? पांडे जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं बड़ा डिबेट सम्मान के साथ करता हूं। मैं किसी वक्ता के लिए अशब्द यूज नहीं करता हूं। अभी ये वक्ता कह रहे थे इनको सर मानना चाहिए, तो कृपया इनसे समझा दे कि इस तरह के शब्द दोबारा यूज ना करें। नहीं, कोई नहीं, मैं किसी को इस तरह का कोई नहीं यूज करेगा, कोई नहीं। कार्तिकेय जी, अब ऐसे अभी जैसे इन्होंने कहा था कि इनको सर मानना चाहिए, मैं इससे भी ज्यादा घटिया गाली देना जानता हूँ। नहीं, अगर उतारू आ जाऊंगा तो डिबेट नहीं कर पाऊंगा। अमर्यादित शब्दों की जगह नहीं है हमारी चर्चा में, अमर्यादित शब्दों की जगह नहीं है। कार्तिकेय जी, आप भी ध्यान दीजिएगा, कैप्टन साहब ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड, आ रहे हैं संजीव जी, आपके पास भी आएंगे। कैप्टन साहब, अब आप बताइए, क्या आम, हमारे सवालों का जवाब दीजिए कि क्या आम नागरिक के साथ भी यदि ऐसा होता, आम नागरिक के ऊपर ऐसे इल्जाम लगते, तो क्या पुलिस ऐसा ही इंतजार करती? बिल्कुल। पांडे जी, क्या होता है इसमें दो प्रकार के काम हो जाते हैं। अगर एक आरोप लगा और उसमें तुरंत एफआईआर हुई तो पुलिस उसमें तुरंत हरकत में आ जाती है, क्योंकि एफआईआर तुरंत हो चुकी है। पर इस केस में थोड़ा अलग है। इसमें बता रहे कि यौन शोषण 7 साल पहले हो चुका है और उसकी एफआईआर ये अब कराने आए, पब्लिक डोमेन में ये अब लेके आए। 7 साल तक इन्होंने बिल्कुल किसी को नहीं बताया। इस दौरान विनेश है, बबीता है, इनकी शादियां भी हुई हैं और शादियों के फंक्शन में ब्रजभूषण इनके यहाँ गए हैं, बड़े सम्मान से उनको बुलाया गया, बैठाया गया, उनके साथ फोटो सेशन भी हुआ। ये सब कुछ होता रहा। इससे पहले यौन शोषण हो चुका था। उस टाइम इनको किसी को याद नहीं आई कि हमारे साथ यौन शोषण भी करने वाला ये व्यक्ति है जिसको हम शादी में बुला रहे हैं। क्या कोई भला इज्जत वाला आदमी जिसकी बहन बेटी के साथ यौन शोषण हो जाएगा, वो उसकी शादी में बुला सकता है? पांडे जी, आप भी इसी समाज से हैं, इसी हिंदुस्तान की संस्कृति में आप पले बड़े हैं। आप सोचिए, क्या आपके परिवार में किसी महिला बहन बेटी के साथ अगर इस तरह का दुराचार होता है तो क्या उस व्यक्ति को आप अपने यहाँ बुलाएंगे? आप लात मार के भगा देंगे? बुलाने की तो बहुत बड़ी बात है, मगर इनके यहाँ उसको बुलाया गया, उसके साथ फोटो सेशन हुआ और बड़े सम्मान से सब कुछ हुआ। उस टाइम इनको किसी को याद नहीं था। आज ये बातें याद आ रही हैं इतने सालों बाद, तो इनकी मनसा पे बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। सवालों के जवाब पांडे जी, संजीव जी आपसे लेंगे, इन सवालों के जवाब आपसे लेंगे। संजीव जी, संजीव जी रुक जाइए भाई, संजीव जी रुकिए, आप ही से लेंगे। इन सवालों के जवाब आपको ही देना है, आपसे ही लेंगे। एक सवाल और छोटा सा, रुक जाइए भाई, संजीव जी रुक जाइए भाई, आपके पास आ रहे हैं। आप थोड़ा सा मनन कर लीजिए, हाँ मनन कर लीजिए और अच्छे से जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा सवाल ये कैप्टन साहब, एक छोटा सा ये सवाल है कि कोई ऐसा मामला बता दीजिए जिसमें 7 साल नहीं 12 साल बाद भी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मामला इस तरीके का दर्ज हुआ है, आरोप लगे हैं, तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी ना हुई हो। कोई एक मामला। हमने क्या कहा कि नहीं, बिल्कुल मैं वही आपसे कह रहा हूं। इसमें केस के ऊपर डिपेंड करता है कि केस की जो है ना मोनोपोली क्या है इस केस में, वो वाली बात। अब एक यही पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। सुकन्या केस आपने सुना होगा। उस टाइम केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और दिल्ली में भी सरकार कांग्रेस की थी, और सुकन्या बलात्कार केस राहुल गांधी पे लगा था और तुरंत एफआईआर हुई थी, ज्यादा समय बाद नहीं हुई थी, मगर फिर भी राहुल गांधी की गिरफ्तारी नहीं करी थी इन्होंने, जबकि दोनों जगह सरकार किसकी थी? कांग्रेस की, दिल्ली और केंद्र में। और आज दिन तक इन्होंने अपने बल प्रयोग करके सुकन्या को और सुकन्या के परिवार का पता नहीं चलने दिया, कि उनको गुम करा दिया, कि उनका मर्डर करा दिया। आज दिन तक वो गए कहां? ठीक, तो ये बात करते हैं एफआईआर की। ठीक, ये कांग्रेस वाले जो पूरे नीचे से ऊपर तक काले पड़े हैं, जब इन्होंने कानूनों का पालन किया ही नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ कानूनों का मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाया है। इसका जवाब कार्तिकेय जी देंगे, लेकिन आपने जो पहली बात कही थी वो जवाब ले लेते हैं संजीव जी से। संजीव जी, ये बड़ा सवाल उठाया है कैप्टन आई सिंह साहब ने, और सवाल उठ भी रहे हैं कि जिसके साथ यौन शोषण हो रहा है, जो करने वाला है, उसको लोग अपने यहाँ शादी में बुला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सब अध्यक्ष जी की कृपा से हो रहा है।